जब से एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र में सरकार बनी है उसके बाद से पहला चुनाव ग्राम पंचायत का हुआ है और महाराष्ट्र में जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं उसने ये बता दिया है कि जनता का मूड क्या है। महाराष्ट्र के अंदर जो ये ग्राम सभा के चुनाव हुए हैं, यूं तो अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट इस समय एक है और दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं तो इस गुट को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर महाविकास अघाड़ी को इसमें पंचायत चुनावों में सीटें मिली हैं। लेकिन अगर पार्टी वाइज अलग अलग अगर देखते हैं तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो उद्धव ठाकरे गुट महाराष्ट्र के इन चुनावों में चौथे स्थान पर आया है। यहीं आपको यह भी बता दें कि यहां पहले स्थान पर भारतीय जनता पार्टी लोगों की पहली पसंद बनकर उभरा है। यह बता रहा है कि महाराष्ट्र में ग्रामीण अंचलों के लोगों का, जनता का रुख क्या है। इसमें आपको बता दें कुल टोटल 271 ग्राम सभा का चुनाव हुआ था। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 82 जो ग्राम सभा है उसमें जीत हासिल हुई है। इसी में दूसरे नंबर पर रही है एनसीपी, 53 उनको जो है ग्राम सभा में जीत मिली है। तीसरे स्थान पर इसमें रहा है शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे गुट जो कि अभी अभी अलग हुआ है और उद्धव ठाकरे को छोड़कर जो 40 विधायक और 12 सांसद और उनके साथ में कई पार्षद आए हैं, उनका कुछ दिनों की लोकप्रियता आप इसी से अंदाजा लगाइए कि किस कदर है कि इनको इस ग्राम सभा के चुनाव में 39 ग्राम पंचायतों में इनके उम्मीदवारों की जीत हुई है। जबकि इस पर एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन चुनाव के लिए हमारी तो कोई तैयारी थी ही नहीं, बस केवल यह था कि लोग खड़े हो गए हैं, हमने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो बिना तैयारी, बिना कुछ हमारे कैंपेनिंग को ठीक से किए हुए उसका नतीजा यह रहा कि 39 सीटें प्राप्त करके तीसरे स्थान पर आए हैं। वहीं जो उद्धव ठाकरे का गुट है, जो अपने आप को असली शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं, जो अभी तक ये कह रहे थे कि शिव सैनिक सड़कों पे आ जाएंगे और असली शिव सैनिक वहां हैं जहां ठाकरे परिवार है, वहां इनको मात्र 28 ग्राम सभा में सफलता मिली है। तो कांग्रेस छठवें स्थान पर है, कांग्रेस 5वें स्थान पर है और कांग्रेस को 22 ग्राम सभा में विजय हासिल हुई है। अब इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं। मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि ये 2024 का जो विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव है उसमें, या जो लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव आने हैं उसका कुछ नतीजा है, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ जो शिव सैनिक थे उनका मोह वहां से भंग हुआ है। और जो ग्रामीण अंचल है उसमें आप देखेंगे तो एनसीपी की पकड़ कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व अभी भी लगातार बरकरार है। यहां आपको यह भी बता दूं, ये ग्राम सभा के चुनाव हैं, इसमें जो टोटल आपने देखा महाविकास अघाड़ी उसको 102 और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को 122 ये ग्राम सभा में सफलता मिली है, यानी उनका जो है परचम लहराया है। तो महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर के उद्धव ठाकरे गुट ने ये जो 22 सीटें ली हैं, 28 सीटें, अगर ये अकेले लड़ेंगे और जैसा कि अभी बीएमसी चुनाव है, असली ध्यान सबका वहां है, तो यही अगर स्थिति रही तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रामीण अंचल का रिजल्ट है ये शहर में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इसका रिजल्ट आएगा। यानी ग्रामीण अंचल में जो होता है कि व्यक्ति के कोई खास मुद्दे नहीं होते, आमतौर पर वहाँ पर गांव के मुद्दे खास तौर पे होते हैं और वहाँ कोई पार्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लीडरशिप कौन आगे है क्या है। लेकिन हाँ, बड़े हिसाब से अगर देखा जाए राज्य में किसकी सरकार है, उनकी योजनाएं क्या हैं, उसके आधार पर लोग वोट करते हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए अभी मात्र 1 महीना मुश्किल से हुआ है। ऐसे में कुछ कहना या कुछ रुख बदलना, उस स्थिति में अभी सरकार नहीं आई है। लेकिन उसके बाद भी अगर एकनाथ शिंदे जी तीसरे नंबर पे आने में कामयाबी हासिल करते हैं, ये बता रहा है कि ग्राम के एरिया में, ग्रामीण अंचल में उनकी लोकप्रियता कितनी है। जब बीएमसी चुनाव होंगे
तो ये शहर का चुनाव है, महानगर पालिका का चुनाव है मुंबई का। इसमें आप देखेंगे कि शिवसेना ने जितनी भी यहां गड़बड़ियां की है वो सब मुद्दे बनेंगे, और उद्धव ठाकरे से पहले ही जनता नाराज है। ज्यादातर पार्षद ग्रुप छोड़कर वो एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं। कुछ लोगों ने खुलकर समर्थन कर दिया है, कुछ लोग अंदर खाने आ रहे हैं, ऊपर से बेशक नहीं आए हो। लेकिन जब चुनाव होगा इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि अगर इसके पहले कुछ चुनाव आयोग फैसला कर देता है कि पार्टी का निशान किसका, पार्टी पर अधिकार किसका, यानी अध्यक्ष कौन रहेगा, तो निश्चित रूप से फिर तो एक व्यक्ति धनुष तीर निशान पर, जो शिवसेना का निशान है पार्टी का, उस पर चुनाव लड़ा जाएगा, दूसरे को दूसरा चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि जो इस समय की जनता है महाराष्ट्र की, वो एकनाथ शिंदे के साथ ज़्यादा दिखाई दे रही है, और इसी तरह बीएमसी के चुनाव में भी होने वाला है। इससे और ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। और इसमें आपको ये भी बता दूं, जो ये ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, इन ग्राम पंचायत के चुनाव में महाविकास आघाड़ी बेशक दूसरे स्थान पर दिखाई दे रही है, लेकिन जब बीएमसी का चुनाव होगा तो ये परिवर्तन आपको दिखाई देगा कि वहां नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है, और अकेले दम पर वो अपना मेयर बनाने में कामयाब होंगे। इस तरह के अभी तक के हालात, अभी तक के आंकड़े, अभी तक के इस तरह के जो लोगों के व्यूज़ हैं, इससे पता लग रहा है। लोगों का कहना यह है कि जिस पिछले चुनाव में 2.5 साल पहले जो विधानसभा के महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ शिवसेना को 55 सीटें मिली थी, वो गठबंधन के कारण मिली थी, मोदी जी के फेस पर मिली थी, देवेंद्र फडणवीस के फेस पर मिली थी। लेकिन अगर इसी में शिवसेना अपने बेस पर अलग लड़ी होती, या महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन पहले करके लड़ी होती, तो शिवसेना के पास 10 से ज़्यादा सीट नहीं आती। ये महाराष्ट्र के शहरों के लोगों के व्यूज़ हैं। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत रूप से जो मैं लोगों से बातचीत करता हूं, मैं भी जुड़ता हूं, उनकी व्यूज है कि 10 सीट से ज्यादा ये ला नहीं सकते थे। इनकी छवि क्या है? इनकी छवि वही है जो आज दिखाई दे रहा है। सड़कों पे उतरो, प्रदर्शन करो, हल्ला गुल्ला करो, लोगों को मारपीट कर दो। इस तरह की छवि वाली पार्टी को कोई ये सोचता नहीं है कि ये विकास भी करेंगे। ये बात अलग है कि बीजेपी के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर ये साथ थे, तो लोगों को लगता था कि कम से कम शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर तो ये भाजपा के साथ है, तो ये एक मुद्दा है, हिंदुत्व एक विषय है, हिंदू जुड़ता है उससे, मराठा लोग जुड़ते हैं उससे, और इसलिए ये जुड़े थे, 55 सीटें ले आए। लेकिन अब बीएमसी का जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे 2 ही स्थिति होनी है, या तो चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा, या तो एकनाथ शिंदे को मिलने वाला है। इसमें लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये उद्धव ठाकरे को भी चुनाव चिन्ह मिल भी गया तो भी उनको कुछ नहीं मिलना। जनता ऊब चुकी थी उनके शासन में, बीएमसी में, क्योंकि शिवसेना का ही कब्जा है, उन्हीं के पार्षद है, उन्हीं का मेयर है, और उनके कार्यकाल में लोगों ने देखा है कि जिस तरह से कंगना रनौत का वो ऑफिस तोड़ने के लिए तत्काल बुलडोजर भेज देते हैं, तुष्टीकरण के कारण वहां दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी तरफ जितनी कुव्यवस्थाएं हो सकती हैं उनकी पोल अभी बरसात में भी खुली, और ये हर बार का हाल है। लेकिन शिवसेना बीएमसी में है, उसने कुछ किया नहीं है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि निशान का कोई फर्क पड़ना नहीं है। एकनाथ शिंदे को लोग शहरों के हों या गांवों के हों, इस पंचायत के चुनाव ने भी घोषित कर दिया है कि लोग एकनाथ शिंदे जी को शिवसेना का वो ऑथराइज पर्सन और उनको अध्यक्ष लोग मान चुके। ये बात अलग है कि पार्टी का संविधान क्या कहता है, चुनाव आयोग इस पे क्या फैसला लेता है, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। ग्राम पंचायतों के चुनाव में बता दिया, दोनों में से किसकी लोकप्रियता ज़्यादा, ये बता दिया है। और इसलिए ये साफ साफ जनता का मैंडेट है, कम से कम ग्रामीण अंचल का मैंडेट तो ये इस चुनाव के बाद कहा ही जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण जनता मुद्दों को बारीकी से देखती है, और वहाँ जमीन से जुड़े हुए जो नेता हैं उन्हीं को लोग पसंद करते हैं, जो उनके बीच आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं।
हवाई दौरे करने वाले नेताओं को गांव में कोई पसंद नहीं करता और इसी के कारण से ये रिजल्ट आया है। तो आप देखेंगे कि इसका बीएमसी पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और अभी तक जो कानून के जानकार हैं, अगर उनकी माने, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने फैसले में टिप्पणी की थी कोर्ट की सुनवाई के दौरान कि भाई ये जो चुनाव चिन्ह का मामला है या पार्टी का, ये चुनाव आयोग का मामला है। इसमें चुनाव आयोग से हालांकि अब उन्होंने जवाब मांगा है कि इसमें वो क्या कर रहे हैं, तो माना यही जा रहा है कि निशान भी एकनाथ शिंदे को ही मिलेगा। देखना होगा इस पर क्या फैसला होता है। बहरहाल इतना तय है कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के बीएमसी पर भी इसी तरह भारी पड़ने वाले हैं और उन्हीं की सत्ता वहां बनने वाली है। वंदे मातरम।